अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी खैरियत में हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जी नाश्ते के बाद का टाइम है और ये जी मैं किचन में हूँ। यहाँ आए हुए थे हमारे अंडे, तो मैंने सोचा मैं इनको बाउल में निकाल लूँ। पहले मैं इनको वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद फिर मैं इनको फ्रिज में सेट करूँगी, क्योंकि वॉश किए बगैर मैंने कभी नहीं अंडे रखे, क्योंकि इनमें स्टेन वगैरह होते हैं, थोड़े साफ़ नहीं होते। तो इस वजह से फिर मैं पहले इनको वॉश करके तो इनको फिर फ्रिज में सेट करूँगी। और सर्दियों में अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और बार बार लाने से बेहतर है कि इस तरह से हम इकट्ठे अंडे ले लेते हैं, जो कि जब इस्तेमाल होने के बाद थोड़े रह जाते हैं तो उस फिर हम दोबारा से और मंगवा लेते हैं। यूँ सही रह जाते हैं इकट्ठे लेने से। तो बस यहाँ पे इनको मैं निकाल लूँगी, निकालने के बाद इनको मैं वॉश कर लूँगी और वॉश करके फिर मैं इनको फ्रिज में सेट कर दूँगी। और नाश्ता अभी तक मैंने नहीं किया, क्योंकि रात में हमने बनाए थे राइस, वेजिटेबल राइस थे, वो पड़े थे। और जो चावल होते हैं रात को अगर बनाए हों तो सुबह फिर हम नाश्ते में वही खा लेते हैं। और नाश्ता मैं लेट करूँगी, क्योंकि सुबह मैंने चाय पी थी और हस्बैंड और मेरा बेटा नाश्ता करके जा चुके थे। मैं और मेरी हेल्पर थी, तो मैंने सोचा कि हम दोनों वो रात में जो चावल बनाए थे वही खाएंगे। तो यहाँ जी 12 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने चावल गरम किए थे और साथ बनाई थी चाय। और जी यहाँ मैं इनको यहाँ पे ये मेरा नाश्ता और लंच दोनों इकट्ठे। तो जो रात के चावल होते हैं दिन में माशाल्लाह बड़े ही टेस्टी लगते हैं चाय के साथ स्पेशली। तो बस यही है मेरा नाश्ता और लंच। और ये जी मेरे इन लॉज साथ ही होते हैं, तो उनके घर जिधर उनका लकड़ियों वाला एरिया है, जहाँ उन्होंने अपनी आग जलाने वाली लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो वहाँ ये था। आई थिंक इसको गिरगट कहते हैं। पहले तो हमें इसका नाम नहीं पता था, हमने इसे पता नहीं क्या कुछ बोला और फिर बाद में पता चला जी ये गिरगट है जो कलर चेंज करता है। तो ये बच्चों ने उठाया हुआ था, तो मैंने कहा मैं इसका क्लिप बना के आप सबके साथ शेयर करूँ। ये देखें जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम गिरगट इतने करीब से देखी है। इससे पहले मैंने वीडियोज़ में देखी हुई थी और इसके बारे में सुना हुआ था कि ये कलर चेंज कर लेता है, जिस तरह का कलर हो, यानी कि जिस इसके साथ जो कलर टच करेंगे वही कलर चेंज कर लेता है। और ये जी मुझे बाद में पता चला जब हमने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बिल्कुल इससे हिला नहीं जा रहा था, बिल्कुल स्टिक के साथ चिपका हुआ था। यूँ था कि जैसे ये अभी गिर जाएगा, इसने खुद को यूँ संभाला हुआ था। तो यहाँ जो बच्चों ने उसको बोतल में डाल दिया था और ये देखे कितना अजीब सा लग रहा है ना, कैसे अंदर से झांक रहा है। तो बस ये था छोटा सा क्लिप मैंने जो आपके साथ शेयर किया। और ये दोबारा से किचन में यहाँ सब्ज़ी आई हुई थी, माशाल्लाह से बड़ी फ़्रेश प्यारी प्यारी गाजरें थीं। अब अच्छी गाजरें आ रही हैं, पहले स्टार्टिंग में तो इतनी अच्छी नहीं होती थी और अब माशाल्लाह से बिल्कुल रेड और बड़ी बड़ी फ़्रेश गाजरें हैं। और मैं सोच रही थी कि इनका गजरेला बनाऊँगी और मैं ख़ुद से बनाऊंगी, क्योंकि आज तक मैंने ख़ुद नहीं बनाया। ऐसी जितनी भी चीज़ें मेरी अम्मी बना के देती हैं या अम्मी के साथ मैं हेल्प करके बनवा लेती हूँ, मैंने ख़ुद से कभी नहीं बनाई। तो इंशाल्लाह अब मैं सोच रही थी मैं ख़ुद बनाऊंगी ना। और यहाँ जी मैंने एक रेसिपी बनाई है और जी मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये है जी, हमारे कीनू आए हुए थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी, खाए नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इनको किसी तरह किसी और फॉर्म में चेंज करके ट्राई करती हूँ। तो बस जी मैंने ट्राई किया और इसका जो रिज़ल्ट आया है वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। 100% मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल भी मैं आपसे बिल्कुल सही बात करूँगी, ये नहीं कि मैं इतनी मेहनत के बाद ये रेसिपी बनाने के बाद मैं आपसे कहूँ कि ये जी बहुत अच्छी है और यूँ बनाएं आप ट्राई। लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि अगर मेरे रेसिपी से आपकी जो रिज़ल्ट है वो और आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी रेसिपी में कोई इस तरह की कमी रह गई थी कोई। लेकिन बिल्कुल मैंने फ़ॉलो किए थे स्टेप्स इसके, सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ, उनकी क्वांटिटी भी उतनी थी। लेकिन देखें यहाँ जी मैंने 1.5 कप लिया था ऑरेंज जूस, 4 ऑरेंज थे बड़े, उनका मैंने जूस निकाल लिया था। यहाँ 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की
और 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये जी 1.5 ग्लास कप जो है वो है जूस का। और यहाँ जी अब मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें ऑरेंज जूस है और चीनी और कॉर्नफ्लावर, ये 3 इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी में हैं। और यहाँ जी इसको थोड़ी देर पकाने के बाद जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ देखें जी ये इसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली है, ये थिक हो गया है। और जो ये रेसिपी है जी ऑरेंज कैंडीज़, जो वो आपने अक्सर नेट पे भी देखी होंगी, यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ आ रही हैं। और इनमें शेप अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। जिस तरह का कंटेनर होगा जिसमें आप डालेंगे उसी तरह की शेप होगी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो इसकी रेसिपी की जो चीज़ें थी वो इनमें ये 3 चीज़ें ही उन्होंने बोली थी और मैंने 3 चीज़ें ही इसमें ऐड की हैं। और यहाँ जी मैंने ग्लास ले लिया है, उसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था। और ग्रीस करने के बाद ये जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इनको इसमें डाल दिया था, क्योंकि कंटेनर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं शेप्स के लिए। तो मैंने यहाँ जी 2 छोटे वाले गिलास थे उनमें इसको डाल दिया है और 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ जी ये ठंडे हो चुका है, बिल्कुल ठंडा था। और अब मैंने इसको, इसकी जो साइड्स हैं देखिए कितने आराम से इसकी साइड्स उतर रही हैं, क्योंकि ग्लास ग्रीस किए हुए थे। और बिल्कुल ये परफेक्ट फॉर्म में आ गए थे जिस तरह से इसको आना चाहिए था। अच्छा, इसमें इसकी जो इंग्रेडिएंट्स, इसकी फॉर्म, इसकी जो शेप बिल्कुल ठीक आई थी। और लेकिन जो अब मैंने जो इसका टेस्ट था ना, वो जो टेस्ट देखेंगे बिल्कुल जेली की तरह, जिस तरह इसको बनना चाहिए था ये बिल्कुल उसी तरह से बनी है। अब इनको मैं राउंड शेप में काट लूँगी। ये देखिए कितने आराम से ये सॉफ्ट बनी थी, बिल्कुल ठीक फॉर्म में। ये देखें जी ये कितनी मज़ेदार, देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। और यहाँ जी मैंने इसको कोकोनट के साथ इसकी कोटिंग भी कर दी थी। अच्छा, इतनी मेहनत करने के बाद जब ये फुल रेडी हो गया था, हर तरह से ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन टेस्ट में ये इस कदर कड़वी थी कि खाने के काबिल नहीं थी। तो मेरा तो जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बड़े शौक़ से ये बनाई थी। लेकिन देखें शेप कितनी अच्छी है, लेकिन बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं बना। और मैंने तो अब सोचा है कभी भी ट्राई नहीं इसको करना, और ना ही क्या ये इतने बनाने के बाद मैंने ये बोल दूं कि बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, आप भी ट्राई करें। बिल्कुल नहीं। और वैसे आपने ट्राई करनी है तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आपका टेस्ट कैसा आया। अगर आपकी ये कैंडीज़ बिल्कुल कड़वी नहीं बनी, ठीक बनी है, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और बताना है कि आपने किस तरीके से ये बनाई हैं। तो ज़रूर मुझे इस रेसिपी के बारे में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात